अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में शहर से बाहर जाकर पुरफिजा मुकाम पर हनीमून मनाने वाले एक जोड़े की आसेबी कहानी। दिसंबर की एक सितमअंगेज रात थी। सर्दी शदीद थी। बांस और सनोबर के सरबुलंद दरख्तों पर खुनक हवाएं साएं साएं कर रही थीं। महा एक शोख नारंगी रंग के जोड़े में मलबूस अशर के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। अशर कार चला रहा था। वो कार को सड़क के किनारे किनारे बेफिक्री से ऐसे चला रहा था जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो। वो दोनों हनीमून मनाने शहर से बाहर एक पुरसकून माहौल में वाक़े दी ब्राइट स्टार होटल जा रहे थे। उन्हें घर से निकले 2 घंटे बीत चुके थे, मगर होटल अभी भी 1 घंटे की मुसाफत पर था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वैसे वैसे सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। तुंदो तेज हवाओं की आवाज कार के बंद शीशों में से भी सुनी जा सकती थी। ज्यादा बोर तो नहीं हो रही तुम? अशर ने अपनी नर्म गर्म निगाहों से माहा की तरफ देखा तो उसकी सांसों की एक लिपट ने माहा के सर्द हाथों को बोसा दिया। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। उसने ना में सर हिलाया और दोबारा खिड़की से बाहर कोहर को देखने लगी। अचानक अशर के ब्रेक लगाने पर माहा चौंक गई और इस्तेहफामी अंदाज में उसकी तरफ देखा। लगता है कोई खराबी है, 1 मिनट में जरा देखता हूँ। वो गाड़ी से उतरकर इंजन खोलकर जांचने लगा। उसके नीचे उतर जाने के बाद माहा दोबारा खिड़की के बाहर देखने लगी। अचानक उसे अपने शानों पर किसी के गर्म हाथों का एहसास हुआ तो उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई न था। वो घबरा गई और बैक सीट से एक गर्म चादर उठाकर कार से बाहर आ गई। एक लम्हा इधर उधर देखने के बाद उसने इंजन की तरफ निगाह दौड़ाई। वहां अशर मौजूद न था। उस सुनसान सड़क पर सनोबर और बांस के दरख्तों के दरमियान माहा अब अकेली थी। अशर, अशर, उसे आवाजें दी, मगर तेज हवाओं ने उसकी आवाज को अशर तक पहुंचने न दिया। उसी वक्त उल्लू की एक वहशियाना चीख सुनाई थी तो माहा के डर में मजीद इजाफा हो गया। दिसंबर की सर्द रात में भी पेशानी पर पसीने के कतरात नमूदार हो गए। किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी उसे। माहा को लगा कि शायद वो अशर हो। माहा ने उन आवाजों का पीछा करना शुरू किया। अशर, ये तुम हो क्या? उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। कदमों की चाप मध्यम हो गई और फिर रुक गई। माहा उन आवाजों का पीछा करते करते कार से बहुत दूर चली गई थी। आवाज के थम जाने पर उसने मुड़कर कार की तरफ निगाह दौड़ाई तो कोहर में कहीं गायब हो गई। उसे यकीन था कि वो वहां तक पहुंच जाएगी, मगर मुसलसल 10 मिनट तक उसी रास्ते पर चलती रही, मगर कोहर के सिवा कुछ न मिला। अलबत्ता जंगली जानवरों की आवाजें मुसलसल माहा का पीछा करती रहीं। जंगल की खूबसूरती भद्देपन में तब्दील होने लगी। दरख्तों के पत्ते इस तरह झड़ने लगे जैसे उन पर अचानक खिज़ां छा गई हो। उल्लुओं की वहशियाना चीखें एक बार फिर सुनाई देने लगी। माहा के शानों से चादर नीचे गिर गई। उसके शाने पसीने से शराबूर थे। उसने उस चादर को उठाना चाहा, मगर वो चादर आगे को खिसक गई जैसे कोई आगे को खींच रहा हो। वो आगे बढ़ी और दोबारा उस चादर को उठाना चाहा, मगर एक बार फिर किसी ने चादर को आगे की तरफ खींच दिया। माहा ने घबरा कर अपना हाथ अपने सीने पर रखा। दिल गैर मामूली तेजी से धड़क रहा था। एक बार हिम्मत करके वो आगे बढ़ी, मगर चूहे बिल्ली का खेल जारी रहा और वो चादर उसे जंगल में ले गई। अचानक सर्द हवा का झोंका आया और उसके चेहरे पर तमाचा मार कर चला गया। वो चादर भी गायब हो गई। उसकी सांसें पहले से ज्यादा गर्म हो गईं। खौफ ने माहा को आ घेरा। उसके पूरे वजूद पर एक कपकपी तारी हो गई। आवाज बेजान हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर मोहर लगा दी हो। वो कदम उठाना चाहती थी, मगर कदम साकित ही रहे। एक साया नमूदार हुआ, शायद अशर का था, मगर फिर गायब हो गया। माहा ने पुकारना चाहा, मगर आवाज हलक में अटक कर रह गई। आंखों से खौफ के आंसू बहने लगे। एक बेल हरकत करती हुई उसके पास आई और उसके कदमों को जकड़ लिया।
सिर्फ एक लम्हे में ही उसके पांव पर वरम आ गए। उसने हिलना चाहा मगर पांव जमीन में धंस गए। एक स्याह बिल्ला उसके पास से गुजरा। उसकी चमकदार आंखें कोहर में भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थीं। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और पंजे से माहा के चेहरे पर वार किया। खौफ के सबब उसी वक्त माहा पर बेहोशी तारी हो गई। आंख खुली तो माहा ने अपने आप को एक कमरे में पाया। नर्म लिहाफ उसके जिस्म पर था। रात की तारीकी गायब हो चुकी थी। सूरज की चमक खिड़की के पर्दों से मुनक्कस होकर कमरे में दाखिल हो रही थी। रात का मंजर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आया। वो फौरन उठ बैठी। अपने पहलू में अशर को सोते हुए पाया। उसका चेहरा पुरसकून था। लिहाफ उसके सीने तक था। उसके बरहना बाजू लिहाफ के ऊपर थे। अशर के चेहरे पर तमानियत देकर वो सब कुछ भूल गई और उसकी पेशानी को बोसा देकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। जब वापस आई तो अशर जाग चुका था। शर्ट पहने वो बेड की टेक के साथ पुश्त लगाए छत को घूर रहा था। गुड मॉर्निंग। अपने गीले बालों को तौलिए से खुश्क करते हुए मुस्कुराहट के साथ वो बोली। जवाबन वो भी मुस्कुरा दिया और दोबारा सोचों में डूब गया। माहा हेयर ड्रायर से बालों को खुश्क करने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वेटर एक डिश में कॉफी के 2 कप लिए खड़ा था। अशर के पीछे हटने पर वो रूम में दाखिल हुआ और टेबल पर ट्रे रखकर वापस मुड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अशर ने अपनी नजरें झुका लीं। उसके जाने के बाद माहा ने वजह पूछी तो उसने बताया, तुम रात कार में ही सो गई थी। होटल पहुंचकर मैंने तुम्हें इतना उठाया मगर तुम तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मजबूरन मुझे तुम्हें गोद में उठाकर कमरे तक लाना पड़ा, वो भी पूरे स्टाफ के सामने। उसकी बात सुनते ही माहा के हाथ से हेयर ड्रायर नीचे गिर गया। मैं कार में सो गई थी मगर मैं तो तुम्हारे पीछे कार से बाहर आई थी। ये क्या कह रही हो जनाब? मैंने तो होटल पहुंचकर ही ब्रेक लगाई थी। लेकिन जब कार खराब हुई थी मैं तब की बात कर रही हूँ अशर। एक बार फिर माहा की पेशानी पर पसीना आ गया। कार खराब हुई थी? लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा होगा सोते हुए। अशर ने हंसते हुए कॉफी का 1 कप उठाया और दोबारा लिहाफ में जा बैठा। मगर ये कैसे हो सकता है? वो ख्वाब था। और वो जंगल, उल्लू की आवाजें, वो बेल जो मेरे पैरों से लिपटी, वो बिल्ली जिसने पंजा मारा। और माहा ने खौफ से अपने चेहरे पर हाथ फेरा मगर वहां पंजों के कोई निशान न थे। रात को दोनों ने फिर बाहर लॉन में कैंडल लाइट डिनर करने का प्रोग्राम बनाया। अशर उस जगह का बंदोबस्त करने और वहां पर चीजों की सेटिंग करने के लिए 6 बजे ही कमरे से चला गया था। जाते वक्त उसने 7 बजे माहा को लॉन में आने का कहा। उसके जाने के बाद माहा वॉशरूम में चली गई। नहाते वक्त उसे कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो वो घबरा गई मगर फिर दिल को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद अशर कोई चीज भूल गया है, वही लेने आया होगा। नहाने के बाद जब वो कमरे में आई तो एक बॉक्स को अपने बेड पर पाया। उसे अशर का गिफ्ट समझकर खोलने लगी तो अंदर से एक निहायत खूबसूरत सिल्वर मोतियों से चमकता हुआ रेड कलर का सूट निकला। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। मुंह दिखाई के बाद ये पहला गिफ्ट था जो अशर की तरफ से उसे मौसूल हुआ था। उसने वही सूट डिनर में पहनकर जाने का फैसला किया और खूब सज धज कर 7 बजे लॉन में पहुंच गई। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सर्द हवा के झोंके मौसम को मजीद रोमानवी बना रहे थे। लॉन के एंड वस्त में एक टेबल सुर्ख और सफेद गुलाब से सजी हुई थी। हल्का हल्का म्यूजिक फिजा में गूंज रहा था। उसके चेहरे पर सुर्खी छा गई। वो मोरनी की सी चाल चलते हुए टेबल के पास पहुंच गई तो पीछे से किसी ने उसको अपनी बाहों में भर लिया। उस वजूद की सांसें उसकी गर्दन को बोसा देने लगी। उसके जिस्म से मोतिये की खुशबू उसे मजीद मदहोश कर रही थी। अशर, कोई देख लेगा, प्लीज छोड़ो। माहा का चेहरा उस शख्स के रुखसार से मस हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके उसके वजूद की गर्मी को महसूस करने लगी। तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई गीली शय उसके चेहरे पर हो। उसने अपने हाथों को चेहरे पर फेर कर देखा तो ये देखकर चौंक गई कि वो तो खून था। उसने पलट कर पीछे देखा तो खून में लथड़े हुए एक शख्स को पाया। उसे देखते ही माहा की चीख निकल गई और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। माहा, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों?
उसके दोनों कंधे अब अशर की गिरफ्त में थे। अशर की आवाज सुनकर उसने अपना हाथ हटाया और हकलाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा। वहां कोई खून न था। अशर का चेहरा तो रोशन था, बिना किसी ऐब के। उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो वो भी साफ सुथरे थे। खून के निशानात गायब हो चुके थे। वैसे कयामत ढा रही हो इस सूट में, बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। माहा के डर को देखते हुए अशर ने उसके सूट की तारीफ की। माहा भी अपना वहम समझकर अपने हवास को बहाल करने की कोशिश करने लगी। जो गिफ्ट तुम दोगे वो खूबसूरत तो होगा ना? गिफ्ट? मगर मैंने तो तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। अशर ने शाने उचकाकर जवाब दिया और चेयर को पीछे खिसकाकर माहा को बिठाया और खुद उसके सामने बराजमान हो गया। गिफ्ट ना देने वाली बात सुनकर माहा चौंक गई। अगर गिफ्ट तुमने नहीं दिया तो फिर ये किसने दिया है अशर? अशर कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। आधे घंटे तक दोनों सर्द रात में एक दूसरे के दीदारे जाम से सैराब होते रहे, मगर उन दोनों के दरमियान एक तीसरा वजूद बिन बुलाए साए की तरह मौजूद रहा, जिसे अशर तो ना देख पाया मगर माहा उसे कदरे महसूस कर रही थी। उसे ये जगह पुरस्सरार लगी मगर अशर से उसने कुछ ना कहा। तेज हवा के झोंके बंद खिड़की को खोलने में कामयाब हो गए। तेज हवा अब कमरे में शाएं शाएं की आवाज पैदा कर रही थी। हर शय पर सकूत था मगर माहा के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। वो नाइट ड्रेस में सो रही थी मगर बेचैनी उसके चेहरे से आया थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी, शायद सोने की कोशिश कर रही थी या फिर ख्वाब में किसी चीज से भागने में सरगर्दा थी। अशर, अशर, अशर पुकारते हुए वो उठ बैठी। वो पसीने में मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। उसका चेहरा तिलमिलाया हुआ था। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। अपने आप को कमरे में देखकर उसने ठंडी आह भरी और दायां हाथ बेड पर रखा तो वहां कुछ ना पाया। फिर फौर उसने लैंप जलाया, वहां अशर मौजूद ना था। वो घबरा गई और उठकर वॉशरूम में देखा, अशर वहां भी मौजूद ना था। फिर उसे अपना ख्वाब याद आया जो उसने अभी कुछ देर पहले देखा था। उसके दिल की धड़कन में इजाफा हो गया। खौफ के साए ने एक बार फिर उसे आ घेरा। एक सर्द लहर ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। उसका ध्यान खिड़की की तरफ गया जो खुली थी मगर सोने से पहले उसने उसे खुद बंद किया था। वो खिड़की की तरफ बढ़ी और बाहर की तरफ देखा। कोहर ने हर शय को जकड़ रखा था मगर एक साया आजाद था जो अंधेरे में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। वो भागती हुई नीचे आई और अशर समझकर उसका पीछा करने लगी। मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। बाहर कोहर ने बूंदों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। दरख्तों ने मसनूई बारिश बरसाना शुरू कर दी। वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा था मगर माहा ने पीछा जारी रखा। एक चीख सुनाई दी और फिर वो साया गायब हो गया। वो घबरा गई। आंखों में वहशत साफ दिखाई दे रही थी। उसने मदद के लिए पुकारना चाहा मगर आवाज हलक में अटक गई। उसने पलटकर वापस होटल जाना चाहा मगर रास्ते वीरान हो गए। हर तरफ स्याही छा गई। वो जिस रास्ते से आई थी वहां अब कांटे बिछे हुए थे। उसने अपने पाँव की तरफ देखा तो वो लहू लहान थे। खून रिस रहा था मगर उसे दर्द महसूस ना हुआ। डर उसे चारों अतराफ से घेरे हुए था। अचानक एक स्याह बिल्ला नमूदार हुआ और एक बार फिर अपने पंजों से माहा के चेहरे पर उछल कर वार किया, जिसकी ताब ना लाते हुए वो बेहोश हो गई। प्लीज अब घर चलो, मुझे नहीं यहाँ रहना। वो बच्चों की तरह बिलकते हुए अशर से फरियाद कर रही थी जो उसके पांव पर पट्टी करने में मसरूफ था। मगर क्यों? अशर सब बातों से लाइल्म था। आखिर हिम्मत करके माहा ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन वो उसे माहा का वहम समझ रहा था। हमेशा से खौफनाक कहानियां पढ़ना माहा का मशगला था। शायद वो ये समझ रहा था कि उसने किसी कहानी को अपने ऊपर इतना सवार कर लिया है कि वो ये सब कुछ सच समझ रही है। मगर अशर ने माहा को हौसला दिया कि जैसे ही उसके पाँव ठीक हो जाएंगे वो यहाँ से चले जाएंगे। ये कहता हुआ कमरे के बाहर आया और जीन्स से एक पर्ची निकाली जिस पर चंद दवाएं डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ कर दी थी। एक सरसरी निगाह पर्ची पर दौड़ाने के बाद उसने पर्ची को दोबारा जीन्स में रखा और होटल से बाहर आ गया। मेडिकल स्टोर कदरे फासले पर था मगर वहां कार नहीं जा सकती थी, इसलिए वो पैदल ही जाने लगा।
शॉर्ट कट के तौर पर उसने जंगल का रास्ता इख्तियार किया। उसके जहन में माहा की तमाम बातें गर्दिश कर रही थीं। चलते चलते उसकी निगाह एक दरख्त के साथ लिपटी चादर पर पड़ी। ये वही चादर थी जो उस रात माहा ने जंगल में छोड़ दी थी। वो आगे बढ़ा और चादर को उतारा। ये वाकई माहा की चादर थी। उसके चेहरे पर संजीदगी ने जन्म लिया, मगर अभी वो मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ माहा ने कहा है वो सच भी है या नहीं। फिर उसने अपने आप को झटका और मेडिकल स्टोर से दवा ले आया। कमरे में दाखिल हुआ तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। पंखे से लटकी माहा की लाश से खून नीचे टपक रहा था। उसके हाथ से दवा गिर गई और सांसें थम गई। उस पर ऐसा सदमा तारी हुआ कि वो वहीं बेहोश हो गया। आंख खुलते ही उसने माहा को अपने सरहाने बैठे देखा। वो टिकटिकी बांधे उसके चेहरे को तक रही थी। वो ख्वाब था या हकीकत, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। सामने माहा जिंदा बैठी थी, तो फिर वो लाश जो उसने लटकी देखी थी किसकी थी? तुम ठीक कहती हो माहा, यहाँ कुछ है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो फौरन उठ बैठा और अलमारी की तरफ बढ़ने लगा, मगर माहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक कह रहे हो अशर, यहाँ कोई है, मगर इतनी भी जल्दी क्या है जाने की यहाँ से? पीछे से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। अशर ने पलट के देखा तो एक अध जले शख्स को पाया जो किसी कदर माहा से मिल रहा था, मगर वो माहा नहीं थी। माहा के भेस में कोई और था। ये देखकर अशर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कुछ बोलने के भी काबिल ना रहा। उसका हाथ उस शख्स की गिरफ्त में था। अशर ने अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर बेसूद। फिर अशर के दिल की धड़कन आहिस्ता होने लगी और वो शख्स उठा और उसने चाकू अशर के सीने में पेवस्त कर दिया। अगले ही लम्हे अशर जमीन पर था। सांसें परवास कर गई थीं और वो शख्स अब गायब हो गया था। चाकू भी वहां मौजूद नहीं था। शानदार कमरा यकदम पसमानदगी का शिकार हो गया। रोशन दिन तारीक हो गया। अलमारी एक झटके से खुली और माहा की लाश फर्श पर आ गिरी। पूरे होटल की चमक बोसीदा हड्डियों में तब्दील हो गई। खूबसूरत लॉन बियाबान जंगल की शक्ल इख्तियार कर गया। ऐसा मालूम होने लगा कि जैसे वहां कभी कोई होटल था ही नहीं।